Hello, my dear students of class 6. Dear students, let us continue the remaining part of the chapter, that is changes around us. Dear students, the changes around us, in this chapter, you have studied about the reversible and irreversible changes that is around us in the previous video. And now, the change like physical and chemical changes. So changes are of two types, reversible and irreversible, physical and chemical changes. So by folding the paper, we are only changing its physical appearance and no new substance is formed, paper remained as paper. जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं तो पेपर ही रहता है, केवल शेप चेंज होता है, उसमें और कोई चेंज नहीं होता है. लेकिन जब एक पेपर को जलाते हैं, व्हेन ए पेपर इज बर्न्ड, इट एसेज एंड फ्यूम्स विल नॉट फॉर्म द ओरिजिनल पेपर. लेकिन जब पेपर को हम जलाते हैं तो वो फिर ओरिजिनल पेपर में नहीं बन पाता, वो ऐश हो जाता, राख हो जाता और धुआं निकलता है. सुगर रिमेन सुगर इन इट्स सोल्यूशन, बट इट्स स्टेट चेंजेस. सॉलिड क्रिस्टल्स in turn into the dissolved state when water is alone evaporate, sugar is obtained back. तो चीनी चीनी ही रहती है, लेकिन जब सोल्यूशन पानी में बनाते हैं तो सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन जब पानी को इवेपोरेट कर लेते हैं तो चीनी को एज इट इज फिर प्राप्त कर लेते हैं. Seed is germinated into the seedling, hence seed has changes in the substance, changes into the substance. So the first two cases show the physical changes. इसमें जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चीज एज इट इज मिल जाती है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. लेकिन जो चीज परिवर्तित हो जाती है नए सब्सटेंस में, जैसे बीज अंकुरित होकर नया सब्सटेंस बन जाता है, पेपर जल के राख हो जाता है, आटे से रोटी बन जाती है, ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं. यही इसके कहने का मतलब वो है. एंड बर्निंग ऑफ लॉग ऑफ वुड एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड. तो देखो बच्चों, जब किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो जलाने में क्या होता है, राख और स्मोक निकलती है. ऐश और स्मोक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उनकी, और ये केमिकल चेंज होता है. लेकिन जब लकड़ी को तोड़ते हैं तो लकड़ी ही रहती है, केवल वो टूट करके छोटे टुकड़े में बनती है. द पीसेज ऑफ वुड हैव सेम प्रॉपर्टीज लॉग ऑफ द वुड. सो दिस इज द फिजिकल चेंज. तो बच्चों, इस तरह से ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ उदाहरण आपको दिए हैं और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. एंड नाउ द फिजिकल चेंज, come to the detailed knowledge of the physical change. A material may change its shape to form while undergoing changes, but no chemical reactions occur and no new substance formed. Most physical changes are reversible. For example, a metal expanding when heated. धातु जो है जब गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करती है. Cutting paper or cloth with सीजर. चाकू से किस पेपर को कट करते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. हवा के जरिए जो है आवाज का ट्रांसमिशन होता है. कॉपर बीइंग ड्रॉन इनटू वायर. कॉपर से तार बना देते हैं बिजली का. हीटिंग ऑफ ए मेटल एंड बीटिंग इनटू द डिफरेंट शेप. मेटल को हीट करके उसको पीट करके अलग अलग शेप बनाया जाता है. snowman melting in the sun. अगर कोई स्नोमैन बन गया है, बर्फ का
बड़ा टुकड़ा है तो वो सन की उपस्थिति में मेल्ट करेगा। ग्लोइंग ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट है वो ग्लो करता रहता है विग्रसली, एंड ये सारे चेंजेज हैं। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेज। नाउ कम टू द केमिकल चेंजेज। अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन वन आर मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। मतलब कि केमिकल सब्सटेंस वो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। आर ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, या कोई बड़ा पदार्थ टूटता है एक या दो नया सब्सटेंस बनाता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क, दूध से योगर्ट बनना। फॉर्मेशन ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप्स। चेंजिंग कलर ऑफ फॉलन लीव्स, पेड़ की जो पत्तियां गिरती हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लाइक सीएनजी एलपीजी, ये जलती हैं तो ऊर्जा मिलती है और ऑक्साइड बनता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। फोटोसिंथेसिस, दैट इज ए प्रोसेस इन वेयर विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चेंजेज इनटू द शुगर बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रेकर्स, पटाखे का बर्स्ट होना। तो बच्चों ये सारे केमिकल चेंजेज हैं, इनमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ द डिफरेंसेज बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज आप देख सकते हैं। लॉट नंबर ऑफ डिफरेंसेज आर देयर। फिजिकल अपीयरेंस चेंजेज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, द चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, इनिशियल सब्सटेंस में बी ऑब्टेन्ड by simple physical means. The properties of the initial substance are not lost even after the change. Energy is not taken in or given out. The initial substance is lost and entirely new substance is formed. The change is always irreversible. The initial substance can never be obtained. The properties of the initial substance are lost and properties of new substance formed are entirely different from that of the initial substance. Energy is either taken in or given out. एनर्जी अंदर आती है या फिर बाहर जाती है। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे कि स्लो एंड फास्ट चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस स्लो होते हैं। स्लो चेंजेस आर द चेंजेस विच आकर वेरी स्लोली, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंजिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन ऑफ चेंजिंग ऑफ सेफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। एंड फास्ट चेंजेस आर द प्लेस इन शॉर्ट टाइम, द वेरी फास्ट बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड डिजॉल्विंग ऑफ साल्ट एंड शुगर्स। तो ये स्लो और फास्ट चेंजेज हो गए। उसके बाद है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेज। डिजायरेबल मीन्स जो कि हम चाहते हैं, टोस्टिंग अ ब्रेड दैट इज फॉर आवर विल, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट हम चाहते हैं पकता है, एंड विच आर पॉजिटिव एंड व्हाट वंस, these are the desirable. Undesirable are those changes which are harmful, no use. Example, over ripening of, rotting of fruits, etc. These are the undesirable changes. Now periodic and non-periodic changes. So periodic means day and night, hairy comet, school bell ring after an interval. So these changes repeating at the regular interval, that is called periodic. Non-periodic means are those changes that do not depend upon the fixed time and occur at the time. इसके लिए कोई फिक्स टाइम है, जब चाहे तब जो है नॉन पीरियाडिक चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ आइस, जब इसकी अवस्था बनेगी तो ये हो जाएगा, बरसात हो जाएगी या फिर बर्फ पिघल जाएगी। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेज,
control changes are those changes like pollution, burning of fossil fuel, etc. These are the control changes that is guided by us. And uncontrolled changes like volcano, tsunami, earthquake, etc. These are the uncontrolled changes. So student, by these diagrams you can understand the whole things and you can revise this accordingly. My dear student, this is the second part of this chapter, changes around us. In the first part video you have learned so many things, and now see this some visuals here what I have explained to you, and by the explanation of this part 2 in this video, this chapter is being completed and the question answer session that will be remaining, and that will be completed when in the next video. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये देखा, पढ़ा भी, और पार्ट 1 भी देखा हुआ है, पढ़ा भी है। आप लोग इसकी तैयारी करें और अपने क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में, फेयर कॉपी में करते रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त दें, और इसमें ध्यानपूर्वक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके पहले रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल चेंजेस, देन फिजिकल चेंजेस, देन केमिकल चेंजेस, differences between the physical and chemical changes, slow and fast changes, desirable and undesirable, periodic, non-periodic, control and uncontrolled changes, etc., etc., etc. So students, these are the specific chapters that I have completed already, and this is the chapter number that get completed of your science syllabus is. This is the chapter number 6, that is the changes around us. So dear student, till the next video of the question answer session, हम आपसे फिलहाल इसको कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, और आगे आप इसका ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ओके, सो दीज विजुअल्स, देखो विजुअल्स कितने अच्छे अच्छे हैं। फायर क्रैकर्स है, बर्निंग ऑफ एलपीजी है ब्लू फ्लेम के साथ, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट है, चेंजिंग कलर इन द लीव्स है जब पतझड़ होता है। फिर यहाँ देखो कटिंग क्लॉथ्स है, एक्सपेंडिंग मेटल्स है, रेलवे लाइन एक्सपेंड कर जाती है, मेल्टिंग स्नो है, ग्लोइंग बल्ब है, ठीक है। और साइड में ये छोटा सा दिया हुआ है, सम केमिकल चेंजेस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस विच इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज बट अल्टर्स द स्पीड ऑफ द चेंज सच एज सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अपना काम तो नहीं करते, लेकिन किसी अभिक्रिया में डाल दो तो उस अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। सो क्लोरोफिल इन द प्लांट्स इज दैट इज ए catalyst which facilitate the function of photosynthesis. So बच्चों, thank you very much for watching this video. Thank you.